नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमने टॉपिक चूज किया है बात करने के लिए वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, बिकॉज आज की डेट में चेहरे को साफ करने के लिए, झाइयों के लिए, पिंपल्स के लिए पेशेंट्स या तो लोकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या किसी फ्रेंड रिकमेंडेशन के थ्रू ट्यूब्स वगैरह लगा के अपने स्किन को डैमेज करने लग गए हैं। इसलिए ये टॉपिक उठाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इस बीमारी का जो नाम है वो है टॉपिकल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेस या टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस, TSDF। ये एक बहुत ही नया टर्म है। मतलब अगर हम लोग कोई क्रीम केमिस्ट शॉप से लेके स्टेरॉइड वाली या ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम को अपने चेहरे पे लगाते हैं तो कभी कभी वो फायदा करने के बदले नुकसान करना स्टार्ट कर जाती हैं। कभी कभी डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं सही वे में 1 महीना 2 महीने के लिए, लेकिन पेशेंट उसको यूज करता रहता है, डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाता और वो अपना फेस को कुछ सालों के बाद, कुछ महीने के बाद डैमेज करके आता है और बोलता है सर ये ट्यूब तो आप ही ने दी थी। तो अगर ऐसी कोई ट्यूब्स वगैरह यानी ट्रिपल कॉम्बिनेशन जिसमें हल्का सा स्टीरॉइड होता है, ट्रेटेनॉइन होता है और कोई हाइड्रोक्विनोन या डीपिगमेंटिंग जैसी क्रीम होती है, तो अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिए और जब तक डॉक्टर बोले तब तक ही उसका यूज करिए। लॉन्ग टर्म तक उसका यूज नहीं करना चाहिए। होता क्या है इसको करने से, जब इसको एक्ने के ऊपर लगाते हैं, चेहरे की झाइयों पे लगाते हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलता है और धीरे धीरे करके पेशेंट इसका एडिक्ट हो जाता है या पेशेंट का फेस इसके प्रति एडिक्ट हो जाता है। फिर इसके लॉन्ग टर्म में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि चेहरा लाल पड़ जाना, छोटे छोटे चेहरे के बम्स निकल आना, चेहरा इतना पतला हो जाता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, धारियाँ होती हैं, वो तक स्किन पे विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही पेशेंट धूप में जाता है, गैस चूल्हे के सामने जाता है, मिर्च मसाला खाता है, उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है। लॉन्ग टर्म में चेहरे के ऊपर काली झाइयाँ निकल आती हैं और कहीं ना कहीं चेहरे के ऊपर हम देखते हैं कि बारीक बारीक पिंपल्स या बम्स भी निकल आते हैं। इसके कुछ महीनों के, सालों के बाद चेहरे पे हेयर्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ जैसे बाल भी चेहरे के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं महिलाओं में। ये साइड इफेक्ट्स होता है स्टीरॉइड्स क्रीम का, तो इसका कभी भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जब इसका हम यूज़ करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है, यानी धूप के प्रति आपका फेस बहुत इरिटेटेड हो जाता है। इसलिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ऐसे केसेस में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी रहती है, तो हमें मॉइस्चराइजर जो यूज़ करना चाहिए वो फ्रेगनेंस फ्री होना चाहिए, कलरलेस बेस होना चाहिए। और अगर फेस पे इरिटेशन होती है तो डॉक्टर आप लोगों को कुछ क्रीम्स वगैरह पे रखेंगे, कुछ मेडिसिन पे रखेंगे, जैसे मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन करके कुछ गोलियां आती हैं चेहरे के लिए लगाने के लिए, कुछ पिंपल्स के लिए क्लिंडामाइसिन जैसी कुछ ट्यूब्स आती हैं। और अगर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट फेस है आपका स्टीरॉइड के प्रति तो पैक्रोमा या टैक्रोलिमस करके कैल्सिनोरेन इनहिबिटर्स भी आपको ऐड किया जाता है कुछ समय के लिए, जिससे कि साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पे नहीं निकलते। फिर कोर्स ऑफ टाइम जब झाइयाँ ज़्यादा बन जाती हैं तो कोजिक एसिड जैसे कुछ तत्वों का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये ज़्यादातर फेस को डैमेज नहीं करता। सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का भी साथ साथ में प्रयोग करते हैं। ऐसे केसेस में देखा जाता है कि कभी कभी चेहरे के ऊपर टीनिया फेशियाई यानी कि फंगस भी उसमें मिलता है, तो डॉक्टर आपको डायग्नोस करके फंगस के भी कुछ मेडिकेशंस वगैरह डाल देगा। ध्यान रखिए, जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं फेस को लेके अपने स्किन के डॉक्टर के ही पास जाइए और उनके ही कंसल्टेशन लेने के बाद मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद।